कुर्मी समुदाय से भी ज्यादा खतरनाक ईसाई समुदाय है। मुझे धमकी जो मिला था लातेहार में नहीं जाने का और ईसाई समुदाय के बारे में नहीं बोलने का, मैंने कहा नहीं जाऊंगी, लेकिन ईसाई समुदाय के बारे में बोलूंगी। तेरी औकात है तो मुझे मार दो। मंच पे एक महिला थी जो कि तलवार लेकर के आई थी और आपसे शुरुआत झगड़े की उनसे ही हुई, क्या बोल रही थी वो? मांत्रिक ईसाइयों के तलवे चाटने वाले लोग, ये लोग अगर अपने दम पे बुला के देख ले दूसरी बार 50 लोग नहीं जुटेंगे, ये दावा है मेरा। 75 साल में एक बार आदिवासी जगह था, हम लोग भी केंद्रीय सरना समिति से समर्थन दिए थे। सरना समाज को बेइज्जत करने का काम करता है, समाज इन लोगों को देख रहा है, समाज कभी नहीं माफ करेगा। निशा भगत हमारे साथ है, रांची के आदिवासी हुकार रैली में शामिल होने आई थी, लेकिन मंच पर कुछ ऐसा हुआ कि बीच रैली से ही इन्हें वापस जाना पड़ा। निशा जी, मंच पे क्या बातचीत हुई आपकी? धान जी से भी बकझक हुआ क्या मंच पर? देखिए, चूँकि इन लोगों के तरफ से सभी समुदाय के लोगों का आमंत्रण था, हमारा केंद्रीय सरना समिति भी समर्थन किया था, लेकिन वहाँ पे आपने देखा कि मुझे जगह तो मुझे नहीं दिया गया क्योंकि हमारा झंडा का प्रकरण चल रहा था। ईसाई वर्सेस हम लोगों का सरना का मैं ऑलरेडी लड़ाई लड़ रही हूँ कि डिलिस्टिंग होना चाहिए। ईसाई समुदाय में जो कन्वर्ट हो चुके हैं वो सरना का जो आदिवासी रूढ़िवादी जन्य जनजाति जो परंपरा को लगातार स्थापित किए हुए हैं, उनका हक नहीं खाना चाहिए। तो आदिवासियों का हक खाने वाले जो धर्मांतरित ईसाई हैं उनके दलाल है ये। आपने देखा था होगा कि झंडा प्रकरण में किस तरीके से ये मेरे साथ में विरोधी के रूप में सामने खड़े थे, चाहे राजेश कच्छप हो, चाहे गीताश्री उरांव हो, चाहे वहाँ पे प्रेम शाही मुंडा हो, ये लोग लगातार आदिवासियों को गुमराह करने का काम ये लोग किए हैं। गीताश्री मैडम जब शिक्षा मंत्री थी तब भी हमारे लिए भाषा एकेडमी तक नहीं वो बना पाई। वो उनके पिताजी के द्वारा 20 साल की काली रात के बारे में लिखा हुआ था। ईसाई समुदाय ने किस तरीके से भारत में ईसाईयत को अपनाने के लिए प्रलोभन और आदिवासियों को मट्टियामेट करने के लिए जो योजना बनाई थी, आज उन्हीं दलालों के साथ उनकी बेटी मिल करके ये मंच को सुशोभित कर रही है और आदिवासी समुदाय को गुमराह करने का काम कर रही है। मंच पे एक महिला थी जो कि तलवार लेकर के आई थी और आपसे शुरुआत झगड़े की उनसे ही हुई, क्या बोल रही थी वो लोग? उनका कहना था कि आप नीचे चले जाइए, या तो पीछे बैठ जाइए या नीचे चले जाइए। तो मैं नीचे बैठने के लिए तो नहीं आई थी, मैं अभिवादन की। मुझे कहते कि अगर हमारा आना बुरा था, अगर ये सभी समुदाय के लोगों को नहीं बुलाए थे तो सिर्फ चेहरा चमकाने के लिए अभी तक चुप थे क्या? ये लोग जिस तरीके से निशा भगत का प्रकरण को उठा करके, आप देखिए ये आंदोलन किसका है? आंदोलन की शुरुआत किसकी? शुरुआत आपने की थी, सबसे पहले शुरुआत हमने की थी, लेकिन इन लोगों के पास मुद्दा नहीं था। और सबसे बड़ी बात है, मुद्दे से विहीन करने के लिए आदिवासी समुदाय को गुमराह करने का ठेका इन जैसे दलालों के लोगों के द्वारा ही आज तक 25 साल हो गए। झारखंड में पेशा अधिनियम कानून लागू नहीं है, आज तक CNTSPT एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। हमारी जो खेती हर जमीन है लगातार सरकार के द्वारा हो, चाहे बिचौलियों के द्वारा हो, चाहे बाहरी दलालों के द्वारा लूटा जा रहा है। आप देख लीजिए, कुर्मी समुदाय हावी हो गए हैं। कुर्मी समुदाय से भी ज्यादा खतरनाक ईसाई समुदाय है जो हमारे आदिवासी समुदाय के अस्तित्व को, हमारी रूढ़िवादी परंपरा को मट्टियामेट करने की साजिश जो इनकी है वो पूरी तरीके से। ईसाई लोग इस मंच पर थे, देख लीजिए, ईसाई लोग थे, बिल्कुल थे, ईसाई लोग थे। और मेरे पीछे एक ईसाई लड़की भी आई और मुझे धमकी जो मिला था लातेहार में नहीं जाने का और ईसाई समुदाय के बारे में नहीं बोलने का, मैंने कहा नहीं जाऊंगी, लेकिन ईसाई समुदाय के बारे में बोलूंगी। तेरी औकात है तो मुझे मार दो। तो माँ बहन का गाली मुझे देने लगा था, लेकिन मैंने उसके बात को भी दरकिनार रखा। उसके बावजूद समाज के परिप्रेक्ष्य में मैं यहाँ आई कि मेरे समाज के लोग मुझे सुनने आएंगे। आपने अभी सुना कि मुझे सुनने आए थे लोग, और आज पे लोग मंच के करीब आ रहे थे, लोगों को भीड़ इकट्ठा करने में मुश्किल हो रही थी। सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों के पास कोई मुद्दा आज तक है नहीं जिसकी वजह से ये लोग एक आह्वान देंगे तो ये लोग आदिवासी समुदाय को जुटा पाएंगे। ईसाई समुदाय के द्वारा एक कार्यक्रम हुआ था अजय तिर्की के द्वारा, और ये दूसरा ये लोगों ने नाटक रचा। ये लोग दो गुट हो गए और आदिवासी का जो मेन गुट था, जो आदिवासी का मेन जो जड़ था, उसको दिग्भ्रमित करने की कोशिश की गई। मैंने हमारे समाज के लोगों को कहा भी था कि ये लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा अंतिम बार एक बार विश्वास करके देखिए। आपने समर्थन दिया? मैंने समर्थन दिया था कि मैंने क्या, केंद्रीय सरना समिति ने समर्थन दिया था। उसके बावजूद इन लोगों ने इस तरीके से व्यवहार किया है, तो इससे साफ से लगता है कि ये धर्मांतरित ईसाइयों के तलवे चाटने वाले लोग, ये लोग अगर अपने दम पे बुला के देख ले दूसरी बार 50 लोग नहीं जुटेंगे, ये दावा है मेरा। और आदिवासी नेताओं की वजह से ही ये सब कुछ खेला बेला हो रहा है। धर्मांतरित ईसाई समुदाय के 10 विधायक है। मैंने बार बार कहा था कि आरक्षित सीट आदिवासियों की 28
सीट है, 81 में 28 सीटों में 10 लोग आदिवासी जो कन्वर्टेड ईसाई हैं वही नहीं चाहते हैं कि हमारे आदिवासीयता बचे रहे, रूढ़िवादी परंपरा बचे रहे और हमारे भोले भोले आदिवासियों को ये गुमराह कर सके ताकि ये लोग अपना रोटी सेक सके और पुनः विधायकी में अपना नाम को भंजा सके। ये लोग मरे हुए लोग हैं, ये लोग डेड लोग हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए आप लास्ट अंतिम समय में इनका फड़फड़ाना आपने देख लिया कि ये जय आदिवासी कर रहे हैं। वो भी जो सुन रहे हैं ना, वो लड़का भी क्रिश्चियन है। इन लोगों की मनसा मुझे शुरू से पता था, लेकिन समाज के हित के लिए, समाज के लिए मुझे आना पड़ा था। लेकिन ये इस तरीके से समाज को बेच देंगे मुझे नहीं पता था। मैसेज क्या जाएगा? आदिवासी आपस में बट गए, एक नेत्री का विरोध किया गया। देखिए, जब तक कि केंद्रीय सरना समिति जो केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की जी के द्वारा कोई फरमान ना दिया जाए तब तक किसी बहरूफियों के बात में यकीन नहीं कीजिएगा। आपने कहा था, समाज के लोगों ने कहा था दीदी आपको आना चाहिए, मैं आई, आपका मान रखी। लेकिन ये आपको देखना होगा कि ये जो कन्वर्टेड क्रिश्चियंस के द्वारा किस तरीके से आदिवासी अस्मिता को कुचला जा रहा है। हम अपना कार्यक्रम करना चाहते थे, लेकिन इन लोगों ने कहा कि आप जो है कार्यक्रम मत करिए, हमें समर्थन दीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन ये लोग दोगले लोग हैं, ये लोग दोहरी नीति अपना रहे हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, निशा भगत आज जो कि यहाँ पर इस रैली में शामिल होने आई थी, मंच पे क्या हुआ? आज हम लोग को जो समाज का ओरिजिनल काम करते हैं, निशा भगत जैसे नेत्री गाली सुन रही है, FIR कर रही है, पूरे झारखंड को जगाने का काम किया कुर्मी आंदोलन में। 75 साल में एक बार आदिवासी जगह था, हम लोग भी केंद्रीय सरना समिति से समर्थन दिए थे। कौन लोग विरोध किया? आपका जो नेतृत्व करता है, जो आयोजक लोग है, देव कुमार दान है, आपका प्रेम साहिब मुंडा है, गीता श्री उरांव है, लक्ष्मी नारायण मुंडा है और जितने वहाँ आयोजक है, सब लोग ने जो है, कोई कांग्रेस में है, कोई बीजेपी में है, कोई जेपी में है, ऐसे लोग सरना समाज को बेइज्जत करने का काम करता है। समाज इन लोगों को देख रहा है, समाज कभी नहीं माफ करेगा। आप लोग मंच पे गए थे, नजर आ रहे थे, क्या हो गया? किसने पहले आके बोला कि नहीं आ सकते आप लोग? निश्चित तौर से ये पहले से षड्यंत्र था, ये तो महज एक टेलर था। ये लोग पहले से ही प्रोग्राम करके रखे थे कि निशा भगत फूलचंद तिर्की को किसी से माइक नहीं देना है, मंच नहीं दिया है। लेकिन आदिवासी एकजुट के चलते हम लोग समर्थन में दिए, ना हम लोग को इन्विटेशन किया, ना हम लोग को फोन नहीं किया गया, लेकिन फिर भी समाज के नाते हम लोग आए थे। आज हमारे लोग बोकारो से, रामगढ़ से, हजारीबाग से, रामगढ़ से, पलामू से, लातेहार से, लोहरदगा से और क्षेत्र के विभिन्न लोगों से हजारों लोग हैं हम लोग यहाँ पे, हजारों लोग। लेकिन आज उनका नेता को बेइज्जत करके दे दिया। ऐसे लोग क्या मैसेज देंगे? या तो लोहरदगा वाले, या तो पलामू या गढ़वाल, लातेहार, डुमरी वाले, सब जिला अध्यक्ष है मेरे, और यहाँ से मैसेज जाएगा कि हम लोग रांची गए और वहाँ जो हम लोग को बेइज्जत करके भगा दिया गया और फिर से ये समाज को तोड़ने में वो लोग कामयाब हो गए। आदिवासी के खिलाफ हम लोग के महतो लोग हक अधिकार के लिए छीनने चाह रहा था, उसके विरोध में निशा भागा दीदी पहले ही अपने आवाज को बुलंद के आदिवासी भाई। आपके निशा दीदी को आज मंच पे जगह नहीं मिला यहाँ पे? ये मंच नहीं मिला, ये राजनीति की अपने अपने चेहरा चमकाने के काम करते हैं लोग कि अगर हम आएंगे तो आदिवासी के लीडर हम नहीं कहलाएंगे। हमने ये कहते हैं कि सारे आदिवासी सब मिल कर के रहिए, मिलकर रहिए। देखिए, एक और मंच से नेता भाषण दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आदिवासी समाज के ही कुछ नेताओं ने निशा भगत का विरोध कर दिया और निशा भगत को मंच छोड़कर वापस उतरना पड़ा। निशा भगत लगातार रोती हुई नजर आई और मीडिया के सामने अपनी व्यथा को सुनाती हुई नजर आई कि किस तरीके से उन्हें मंच पे जगह नहीं दी गई और न ही उन्हें माइक दिया गया बोलने के लिए। तो आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।